मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। धक धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। मटक्का तेरा मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर सा एक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। धक धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। धक धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। छना छनक तेरा पन दूंगा नक नब, छना छनक तेरा पन दूंगा नक। हाय मैं कबूतर फंसे के होर कोई फंसे बिना, हाय फंसे बिना फंसे बिना, हाय फंसे बिना। छना छनक तेरा पन दूंगा नक, मैं तो छना छनक तेरा पन दूंगा नक, मैं तो छना छनक तेरा पन दूंगा नक, मैं तो छना छनक तेरा पन दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे जाते होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे जाते होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे जाते होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे जाते होर कोई फंसे बिना। ये बात न मैंने जानी, क्यों इतनी खुश है दीवानी, तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे समझा दे। ये बात है सबने चाही, मिले जन्मों का हमरा ही, यहाँ हुआ है कुछ ऐसा ही, समझे ना अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो, प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो। हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना, ये लो जरा मेरे टच में रहना। धक धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। धक धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी, तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी। हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी, मेकअप तू करदी आ, अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी
तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा लट्टे दी चादर उत्ते हनीमून कर माहिया आप सामने तेरा की साइज है 10 माहिया मन मन दा गुरदा दिखदा है सब कुछ क्लियर माहिया तेरे सामने लगदा है छोटा पलंग माहिया ਸਿਆਪਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮਾਡੋਨਾ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਲਾਈਕੇ ਵਰਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਫੈਲ ਘਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗੀ ਉਹ ਮੇਮਾ ਫਿਰਦੀ ਗੁੱਟਰ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਫਿਰੰਗੀ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ Just bounce. ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਝਟਪਟ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ ਉਹ ਲੜ ਗਈ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ ਉਹ ਲੜ ਗਈ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ Girls, it's a romantic night. Boys are grooving on a groove so tight. Everything's gonna feel so right. Just girl, but Johnny, go. Hey girls, it's a romantic night. Boys are grooving on a groove so tight. Everything's gonna feel so right. Just girl, but Johnny, go. ਜਦੋਂ ਮਟਕਦੀ ਏ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਆਸਮਾਨੀ ਮੋਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਵਾਂਗ ਜਗਦੀ ਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਮਟਕਦੀ ਏ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਆਸਮਾਨੀ ਮੋਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਵਾਂਗ ਜਗਦੀ ਏ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬੜੀ ਹੱਟ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਾਈਟਡ ਤੇਰਾ ਥਾਟ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਚੈਨ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਨ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿੰਦਰ ਲੰਡਨ ਗਈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ ਉਹ ਲੜ ਗਈ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ ਉਹ ਲੜ ਗਈ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ मुझे लगता जान जान के मिलती है तू अक्सर पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10 क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू
कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली तू। मैं ही बचाऊंगा तुझको दुनिया से क्योंकि मैं हूँ स्ट्रॉन्ग। जैसे अंग्रेजी पिक्चर में लड़की को बचाता है किंग कॉन्ग, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल शक्तिमान जैसे तुझको रखूंगा मैं बेबी अपनी जान जैसे। मुंडिया ते मुंडिया ते मुंडिया ते कुड़ियां दी गल बन गई, बन गई गल बन गई, बन गई कुड़ियां दे अख लड़ गई, लड़ गई अख लड़ गई, लड़ गई मुंडिया ते कुड़ियां दी गल बन गई, बन गई गल बन गई, बन गई मुंडिया ते कुड़ियां दी अख लड़ गई। वो बचपन की किलकारियाँ, वो बचपन में खेलना कूदना, प्यार, स्कूल में जाना, छोड़ के आना, लेके आना, तो ये सारी यादें उसके बचपन की, उसके जब थोड़ा बड़ा हुआ शैशवा काल में, कुमार अवस्था में, वो भी बातें सारी जुड़ी हुई हैं। तो उसके लिए जो उसने जिद्दोजहद की, हमारे साथ मिलके अपने दुख भी शेयर किए, अपनी मजबूरी भी बताई, हमने आगे उसको बढ़ने के लिए जो हमसे हो सका, यानी कि अपने बच्चे के लिए जो एक दुनिया का माँ बाप कर सकता है वो हमने किया उसकी खुशी के लिए। और हमें प्राउड भी है उसके ऊपर, गर्व भी है कि ठीक है वो अपने राह के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है और सही गाइडलाइन भी पकड़ी है उसने। उसकी खुशी में हमारी खुशी है, उसी की खुशी में हमारी खुशी है। बहू हमारे लिए लक्ष्मी के समान है, लक्ष्मी के रूप में आ रही है। तो जैसे हमने निशांत को देखा है वैसे ही उसको देख रहे हैं, दोनों में कोई भाव नहीं है, यानी कि पुत्र और पुत्री में, पुत्र और पुत्री में कोई फ़र्क नहीं। हमारे लिए पुत्री भी वही है, बहू भी वही है। मेरा मतलब है जितना भी खुशियों का अंबार होता है वो सारा इन्हीं दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्टार्ट करना है। Friendship is all of us. We are friends. Define ourselves of friendship, and a perfect feeling we have when we are all together. Love is a beautiful feeling which can be explained in words. Nishant is the best person Twinkle can ever get. He is more joyous, more fun-loving, more kind-hearted, very humorous. So in all, he is very fun-loving, fun-to-do person, and these people make a perfect match. And who can handle Twinkle like nobody else? बस उनके घर में उधम मचने वाला। ट्विंकल के निशांत के पेरेंट्स तो अब बच के रहे, पहले तो सिर्फ निशांत था, फिर ट्विंकल आ रही है। Both mixed feelings. We are very much excited of this is the first marriage in our group. So maybe we'll get to know a lot of experiences. We don't know how married life is, so maybe Twinkle will be the first one to share those experiences. Nishant, you're very lucky to have Twinkle, and I know all of us know that you'll keep her very happy. And be where Twinkle is coming. All the best. Say all the best, Nishant. So we went on 2 trips with her, one in Kasoli and one in Jim Corbett. So both were extremely beautiful, extremely perfect. So we'll miss her company. Obviously, we know she will be preoccupied with all the stuff, everything around. But still, we want her to join us very soon, also in all these trips, and make our memories much more enriching and cherishable. पंजाब दा पुत्तर है पिंड जलंधर, यार वई वई कुड़ियां नू किल करदा, किंग टाइप दा है टंग लाइफ दा, यार वई वई खेतां विच चिल करदा। Do it my way, नहीं ते highway, इनको फर्क यारों की ही पहनदा।
परेड लग गई करदा ओए किंग टाइप दा है टंग लाइफ दा यार वई वई खेतां विच चिल करदा डू इट माय वे नहीं ते हाईवे इनको फर्क यारों की पैंदा इसकी बोल इसकी यारा दा ईमान इसकी सच्चे करने हो तो और वधिया प्रिटी प्रिटी फेस जिथे जट्टा ऑलवेज उथे मामला करने हो तो और वधिया Now whatever you at, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that this is way. ओ तेनू सूट सूट करदा ओ तेनू सूट सूट करदा सूट करदा तेनू सूट सूट करदा ओ नी तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला लगे नी तू सारियां तो वख नी तेनू सूट सूट करदा ओ नी तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला लगे नी तू सारियां तो वख नी तेनू सूट सूट करदा ओ तेनू सूट सूट करदा झांजरां दे शोर ने तबाही जही पाईया पुछदे ने मुंडे दसो कुड़ी कित्थों आईया झांजरां दे शोर ने तबाही जही पाईया पुछदे ने मुंडे दसो कुड़ी कित्थों आईया बच्चा बच्चा फिरे है नी बच्चा बच्चा फिरे फिरे बच्चा बच्चा तेरे उत्ते मरदा तेनू सूट सूट करदा Now whatever you at, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that this is way. Ooh, your little black dress, it don't do it for me. You know how to impress. Just give it to me. No jeans, no dresses, no tees, no. बन चौदवी दा जन बजे
संगा नाल गाउन चलिया संगा नाल गाउन चलिया रल मिल खुशियां मनाइए वीर जी बिहार चलिया वीर जी बिहार चलिया रल मिल खुशियां मनाइए तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से मुझ में नूर है मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तेरे बिन अब तो न जीना गवारा छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते बस आया हूँ तेरे पास रे मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है 100 बातों की एक बात है मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के ये जान ले ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ
तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। इश्क बुलावा जाने कब आवे, इश्क बुलावा आवे जब आवे। मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता बैठा कोल तेरे। तेनू तकदा रवा बातों पे तेरी हंसदा रवा, पागल मैं खुद नू बनादा रवा। तू हंसदी रवे मैं हंसांदा रवा, तेनू तकदा रवा। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहान दी। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहान दी। तो नजरा नजरा हंसदी रवे मैं हंसांदा रवा, दिन तकदा रवा। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना।
आप खाइए तंग कर जा जदे हल्का च चंगा लगदा जे आप खाइए तंग कर जा जदे हल्का च चंगा लगदा जे आप खाइए तंग कर जा
ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰ ਉਹ ਸੌਰੀ ਵਕਤ ਬਣ ਕਮਾਰ ਕੇ ਪੜਾਈਆਂ ਸਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੀਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕਮੀ ਨਿੱਤ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਪੱਡਣੀ ਨਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ खुशी का आंखों में है ख्वाब सा किसी का अब रास्ता मिल गया खुशी का रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर है रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर है रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर
हटाएं, सर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, यूं सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर, कोई जोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी जिंदगी च चंगे माड़े दिन रहिंदे चलदे, तेरे नाल रहूं तां विच नहर पलवे। जिंदगी च चंगे माड़े दिन रहिंदे चलदे, तेरे नाल रहूं तां विच नहर पलवे। भावें पेपर ते मैथों लै लखा रहूं मैं तेरे करमां वालिया, मेरे जद तक चलदे ने सार रहूं मैं तेरी करमां वालिया, मेरे जद तक चलदे ने सार हूं मैं तेरी करमां वालिया। लेके आवे ले जाए, कोड़ी लेके आवे ले जाए, हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई। हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई, कोड़ी लेके आवे ले जाए, कोड़ी लेके आवे ले जाए। ओदे जेही मैं ते मेरे वर्गा, हसदा है सजर सवेरे वर्गा, अखा बंद कर ला ते ठंडे
सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। कैसा एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को, जो यूं दे दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम
खूबसूरत है तू I love you yeah 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 I love you yeah 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 I love you दिन भर करे बातें हम फिर भी लगे बातें अधूरी आजकल मन की दहलीजों पे कोई आए ना बस तुम जरूरी आजकल अब्र में हूँ तू आसमां है पास है तू पर कहाँ है जिद मेरी तू नहीं मेरी आदत है तू I love you I love कभी कभी मैं खुद से हूँ ये पूछता मैं तेरे काबिल भी हूँ क्या इतना तो मुझे है मालूम मिलके तुझे बेहतर मैं इंसान बन गया थोड़ा थोड़ा तुझसे सीखा प्यार करने का तरीका दिल के खुदा की मुझ पे इनायत है तू I love you ना वो अखियां रूहानी कहीं ना वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना वो रंगली यादें देखी ना वो प्यारी सी नादानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे थारे जैसा ना कोई 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 is a combination of two souls who should be, according to me, friends before they are husband and wife or soulmates or whatever. उनको दोस्त होना चाहिए so that एक ट्रस्ट और फ्रेंडशिप मेंटेन रहे उनमें, और जो चीज़ें हम फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं वो हम अगर उनके साथ वैसा ही बिहेव करें और वैसे ही रहे तो आई थिंक तो वेडिंग ज़्यादा अच्छे से चल सकती है. वैसा ही केयर, वैसी ट्रस्ट, सब कुछ अगर फ्रेंड्स की तरह रहेगा, बिकॉज हस्बैंड वाइफ होना एक बहुत ही टिपिकल रिलेशनशिप हो जाता है. तो मेरे अकॉर्डिंग दे शुड ऑलवेज be friends and treat each other as friends. Nishant and I were in same school from nursery, but we never talked to each other because we were in different sections. But when our branch changed in 9th class, then we both came in one section, और उसके बाद हमारी बातचीत start हुई और friendship start हुई. So we were friends for few years. Then after that in 11th class he proposed me, जिसको थोड़े टाइम के लिए मैंने हाँ कह के फिर मना कर दिया था. बट फिर आफ्टर 4-5 months
आई एक्सेप्टेड। और उसके बाद बस बहुत लड़ाइयाँ हुई हमारे में एंड वी हैड मैनी ब्रेकअप्स ऑल्सो, बट धीरे धीरे फिर भी एक्चुअली आई वॉज ऑफ दिस थॉट के मुझे पता ही था कि ऑब्वियसली स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो वैसे भी ब्रेकअप तो होना ही है। तो आई यूज़ टू सेम हाँ ठीक है 12th हो जाए ब्रेकअप हो जाएगा उसके बाद, पर नहीं हुआ। फिर कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मैंने कहा अब तो कॉलेज में आ गए, अब तो कॉलेज की हवा लग जाएगी तो अब तो ब्रेकअप होना ही है। तब भी बाई चांस नहीं हुआ तो फिर ही सेड के चलो लेट्स सी, अब देखते हैं, अब बोलूँ कि नहीं, अब देखते हैं कि कौन पहले छोड़ता है, वेदर आई और ही। बट वी बोथ डिडंट गिव अप ऑन ईच अदर। और फिर नाउ आफ्टर सो मैनी फाइट्स एंड arguments and everything, we were still in love with each other and now we are getting married. How he proposed you? He proposed me on message. Yes, actually when we were in 11th class, it's 11th mid, one of my friend used to say कि ना निशांत like someone। उनका अच्छा कौन है, मैं तो उसकी फ्रेंड हूँ, उसने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मैं उसके पीछे पड़ गई बताने के लिए, वी वर इन सेम ट्यूशन कि मुझे बता कौन है कौन है। तो ही यूज्ड टू से कि उसका जो नाम है वो भी 7 अल्फ़ाबेट्स का है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि कौन है। तो वन डे व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम आवर ट्यूशन, मैंने उसको कॉल किया कि प्लीज़ बता दे, मैं किसी को बताऊंगी नहीं कौन है। तो देन ही प्रपोज मी ऑन फोन दैट यू आर दैट गर्ल। मुझे हिंट दे दिया था फ्रेंड ने कि हाँ वो है, कोई किसी को लाइक करता है। मैंने कहा बता दे यार कौन है। हाँ, आई वॉज इन डाउट, बट मैं खुद से कैसे बोलूँ कि हाँ हो सकता है मैं ही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि जस्ट बी क्वाइट एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग। वो तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू लीव माई होम, बिकॉज चाहे मुझे कुछ काम हो या ना हो, बट मैं घर में जब भी होती हूँ मैं आवाज़ लगाती रहती हूँ मम्मी मम्मी। बस आई वॉन्ट हर टू बी इन फ्रंट ऑफ मी, चाहे मैं उनसे बात करूँ या ना करूँ, कुछ मेरी बात हो रही हो उनसे, कोई काम हो या ना हो, बट थोड़ी थोड़ी देर में मैं अगर घर पे हूँ तो मैं आवाज़ लगाती रहती हूँ जस्ट टू लिसन कि हाँ वो मेरे आसपास ही है। बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो। और जो सिस्टर के साथ रिलेशनशिप होता है, लड़ाई का झगड़े का, वो सब आई विल मिस एवरीथिंग। पापा का जब भी घर पे आना, ही यूज्ड टू हग मी, एंड जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होना, एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर जब भी मैं बीमार वगैरह कुछ भी होती हूँ तो ही यूज्ड टू मेक मी स्लीप ऐसे सर पे हाथ करके, और वो इतना अच्छा फीलिंग होता है, उसके बाद इतना अच्छी नींद आती है और जो भी पेन वगैरह जो भी होता है सब ठीक हो जाता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट आई हैव टू एक्सेप्ट दिस। आई डोंट नो हाउ विल आई लिव विदाउट देम। मुझे समझ में ही नहीं आता था, बिकॉज वेन एवर आई यूज टू कॉल हर, मैं सोचती थी कि मैं उसको फ़ोन करूँ, बट फिर मुझे याद आती थी कि मैं रोना शुरू हो जाती थी। जब भी मैं सोचती भी थी उसे फ़ोन करने की तो मुझे याद आकर रोने ही लग जाती थी। मैं जब भी इन्फोसिस में वो 3 महीने रही है और मैं उससे मिलने गई हूँ 1-2 बार, तो आई यूज़ टू क्राई अलॉट। तो इसलिए मैं सोचती थी कि फ़ोन करके बात करूँगी, उसका कोई पॉइंट नहीं है। इससे बढ़िया जब वो आ जाएगी या मैं उसके पास जाऊँगी तो वहाँ जाके इकट्ठे ही एक साथ मिल लूँगी, वही बेटर होगा। मेरे से फ़ोन होता ही नहीं था, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं फ़ोन करके बात करूँ क्या उससे। स्टार्टिंग से हम साथ थे लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे। देन वी शिफ्टेड टू 9th क्लास। 9th क्लास शिफ्ट होने के साथ हमारा स्कूल भी शिफ्ट हो गया। जब स्कूल शिफ्ट हुआ हम एक क्लास में आ गए। एक क्लास के बाद फिर ये हुआ कि एक दूसरे को जानने लगे ना, जो स्टार्ट थे। फिर उसके बाद हम 9th क्लास में शिफ्ट हुए। देन हम एक क्लास में आ गए। फिर हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया। बट दैट टाइम मेरा इतना इंटरेस्ट मतलब इस टूवर्ड्स हर नहीं हुआ था। मैं किसी और को लाइक करता था। ये मुझे वो करती थी लाइक ऐसे करना है, मतलब कि मुझे एक तरह से एज ए फ्रेंड मुझे हेल्प करती थी कि इसको ऐसे करके बना सकता है, ये ऐसे करके इसके बन सकती है, ये करती थी मेरी हर जगह हेल्प। ट्यूशन में हम ट्यूशन में एक साथ पढ़ते थे अकाउंट्स की, वहाँ हम दोनों एक यही बात होती थी कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं कहा ठीक है। देन ऐसे क्या हुआ, ये मेरी केयर करने लगी। फिर एक दिन मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि ये ज़्यादा केयर करती है।
उसके साथ क्या करना रह के, इस बेटर है इसको पकड़ लो, ज़्यादा बेटर है। तो फिर मेरा एक्चुअली कहती है मेरी क्लास में जब हमारा 10th के बाद कॉमर्स विद मैथ के 2 सेक्शंस थे, हम दोनों अलग अलग हो गए। ये सेक्शन डी में थी, मैं सी में था। सी में इसकी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड थी मेरे साथ। मैंने उससे हेल्प ली कि अब जैसे कि अब लड़की को पटाना है, पहले कोठी के वॉचमैन को पटाओ। अब इसको डायरेक्ट बोलना तो मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी। ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी और के साथ था, मैं किसी और को लाइक करता, साथ नहीं इन द सेंस साथ भी नहीं था, लाइक ही करता था मैं उसको, लेकिन कभी वो उस लेवल पे गया नहीं। फिर इसको मैं कैसे बोलूँ जिस लड़की को ईच एंड एवरीथिंग मेरी पता है डे 1 से कि ऐसे कि स्टेप से। फिर मैंने उसकी हेल्प ली, वो भी थोड़ा खुश हुई, बट उसको लगा, बट जब मैंने स्टार्टिंग में उसको ऑफ़र किया, वही फ़ोन पे मैंने किया इसको ऑफ़र मारा, तो स्टार्टिंग सबको इसने हाँ कर दी, इसने ना कर दी। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं किसी के साथ हूँ तो ये भी ट्रस्ट कैसे कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है, इसको यही लग रहा होगा कि उसको किसी को दिखाने के लिए, उसको मे बी जलाने के लिए, जेलस फील कराने के लिए मेरे साथ आ रहा है। ऑब्वियस तो मैंने फिर इसको किया, फिर मैंने कहा नहीं ट्रस्ट करो। और मेरे लिए इतना बहुत मुश्किल था वो ट्रस्ट दिलाना इसको कि नहीं मेरे लिए तेरे लिए जो फीलिंग्स है मेरी टुवर्ड्स यू, वो बहुत उस लेवल पे है कि वो बहुत ऐसी हो चुकी हैं कि मुझे अब कुछ दिखता ही नहीं है। बट ऑब्वियसली बात है, जब आप एक चीज़ से निकलो और दूसरी किसी को ट्रस्ट नहीं, एक बार ट्रस्ट टूटता है, दिखा नहीं पाते। देन फिर स्टार्ट किया, इसने मना किया, फिर दोबारा 12 जनवरी को इसने हाँ करी। जब हाँ करी 13 जनवरी को हमने मिलना था, लेकिन बस लोहड़ी के दिन मैं गया ही नहीं, मेरा मन नहीं था, मेरा थोड़ा मन नहीं था, मैंने सोच रखा था मैं नहीं जाऊँगा, तो मिले। उसके बाद बड़ा फिर फाइट स्टार्ट हो गई। फिर मेरा एक्चुअली हमारा ऐसा पॉइंट आ गया, हमने डिसाइड किया हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का कोर्स साथ करेंगे। मेरा कोई स्टडीज़ में मन नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। आज मैं जो भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हर। मेरा कभी कोई स्टडीज़ में मन नहीं था। मेरा मन था, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, एसबीआई में जॉब करते हैं। मेरा मन था कि अपना बीकॉम करो और गवर्नमेंट जॉब करो, अच्छे से लाइफ जियो, टेंशन फ्री, छोटी इनकम होगी, छोटा खाओ, ऐश करो लाइफ में। लेकिन मैम ने कहा नहीं सीए करो आप, उसमें प्रोफेशनल डिग्री आएगी, अच्छे पैसे आएंगे, लाइफ अच्छी होएगी। तो मेरा फोकस चला गया उस साइड में। तभी मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने कहा चलिए एक कोचिंग करिए ना, इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं भी कोचिंग कर लेता हूँ, क्या पता मैं करता करता निकल ही जाऊँ उसके साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हो गया और मैडम पास हो गई। वो जो मोमेंट था ना हमारा, ऐसा था कि एक तरफ से हम हट एकदम एक दूसरे छोड़ चुके थे, हम रोए भी बहुत कि हम अलग हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई चीज़ रही नहीं, अब साथ साथ कैसे आगे फॉरवर्ड करें हम अपने आप को। फिर देन धीरे धीरे करके हमने इतनी फाइट्स करी। फिर फाइट्स करने के बाद मेरा नेक्स्ट ईयर इसने इनकी फैमिली में मुझे सपोर्ट करी, उसके बाद इसने भी सपोर्ट करी कि तुम अगर सीए नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा सीए से बिल्कुल मन हट गया था। जब मेरे को लगा सीपीटी क्लियर नहीं हुई थी पॉइंट पे, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं पूरी प्रोफेशनल डिग्री क्लियर कर जाऊँगा। तो मेरे को एडवाइस किया तुम लॉ करो। एंड मेरे ऐसे ग्रैंडफादर एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने मुझे पहले ही मेरे फादर को बोल दिया था कि ये लॉ करेगा, ये ब्लैक कोट ही पहनेगा तो इट्स बेटर। तो वो वाली फीलिंग भी थोड़ा सा आ गई लॉ करने की। तो मैं लॉ का एंट्रेंस दी बिना पढ़े, बीसीए की एंट्रेंस दी पढ़ के, उसमें मेरी 18,000 रैंक आई। लॉ के एंट्रेंस मैंने बिना पढ़े दी, मेरी रैंक आई है पूरे इंडिया दिल्ली में 526। फिर मेरा इसमें हो गया। फिर इसने मुझे कहा कॉलेज जा रहे हो, तुम्हें गर्ल्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, तुम अपने आप को वो करोगे, अब हम अलग हो जाएंगे। मतलब एक नया टास्क आ गया लाइफ में कि अब तुम नई लाइफ को एक एंजॉय करने जा रहे हो, तो वो भी डेफिनेटली छोड़ देंगे। मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, अगर कोई आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है, कोई लड़की अगर आपको बहुत अच्छे से चाहती है, दिल से प्यार करती है, आपकी फीलिंग की कदर करती है, कि अगर किसी का दिल तोड़ोगे कहीं ना कहीं तो हम भी टूटेंगे, चाहे हम किसी और से खुश जितना मर्जी खुश हो जाए। कोई रोया होगा, एक तो होता है नॉर्मली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, टाइम पास के आगे बढ़े, एक ये होता है सच्चे एक फीलिंग्स हमारी बन गई थी, हम एक दूसरे के हैबिचुअल हो गए थे रहने के लिए। हम एक अब दिन में चाहे फ़ोन ना करें, हमें कोई मतलब नहीं किसी को फ़ोन करें, फ़ोन तो तब भी नहीं करता था मैं, आज भी बड़ा मुश्किल हो जाता। आज तो मेरी लाइन ही ऐसी हो गई है लॉयर बनने के बाद कि मेरे पास सुबह 12 o'clock तो फ़ोन उठा ही नहीं पाता, मैं कोर्ट में होता हूँ। फिर देन मैंने भी अपने, मेरा गुस्सा बहुत आता है, फिर मैंने धीरे धीरे करके इसको समझना शुरू किया कि लाइक मुझे भी अब इसको समझना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। इतनी दूर तक आ चुके, क्यों ना इसको आगे बढ़ाएं। अब वो ये टाइम नहीं है कि मैं पीछे स्टेप बैक करूँ। तो बस फिर स्टार्ट किया, फिर आगे जाके फिर मैंने अपने आप को थोड़ा डाउन किया कि मुझे कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। फिर इसने भी बहुत चेंजेस किए फ्रैंकली स्पीकिंग।
इसलिए भी कोई बात को बंद कर दिया बोलना, ये चीज़ नहीं बोली, बोलना ही बंद कर दिया, चीज़ नहीं बोलनी अगर इसको बुरी लगती है। ऐसे करते करते आज ये स्टेज आ गई है कि हम इतने मैं तो हैबिचुअल हूँ। मेरे पेरेंट्स का मुझे डर था कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे मुझे, क्योंकि लव मैरिज करने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे खुशी की बात है मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। और आज भी मैं मतलब कुछ भी चीज़ करनी हो ना, मैं पहले इसको फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। हमारी फाइट होती है, मुझे पता है हमारी फाइट होनी, इसको पता मेरी फाइट होनी इस बात पे, फिर भी मैडम मेरे से ना घुमा फिरा के मनवा लेती है बात, चाहे वो कैसे भी हो, क्योंकि इन्हें पता है प्यार से मान जाएगा, गुस्से में तो किसी का भी नहीं है ये। बस आज एक लाइफ में पहुँच गए हैं, अब अच्छा भी लगता है साथ रहना। मेरे को तो अब इसकी आदत ही पड़ी हुई है कि चाहे मेरे से कम बात करे, साथ है ना, बैठी रहे साथ में, कोई दिक्कत नहीं, मत बोल तू, साथ में बैठी रहे, वो फीलिंग्स ही बहुत है मेरे लिए। और बाकी रही रिलेशनशिप की, मैं भी यही सोचता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी भी नहीं चाहिए कि अब मैं मैरिड होने जा रहे हैं कि मैं इसको रिस्पॉन्सिबल कि सुबह मुझे कॉफ़ी चाहिए। हमारे घर में आज भी एक रूल रहा है कि मेरे फादर को कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, सुबह खुद उठते बनाते हैं, मेरी मम्मी को बना के दे देते हैं, और हमारे आगे भी यही फॉरवर्ड रहेगा। क्योंकि अभी ऐसे कि अभी ये भी जॉब करती है, तो हमारे घर में तो यही होता है कि ये नहीं है कि बहू आएगी तो बहू ही बनाएगी, हमारा कुछ वैसा रूल नहीं है। वो सीधा कहते हैं अगर हमें खिला सकते हो खिला देना, नहीं खिला सकते कोई बात नहीं, लेकिन इग्नोर मत करना। आज भी यही चीज़ चलती है। तो मैंने इसको कहा, ये भी कभी कोई टेंस होती है कि नहीं यार, हमें एक ऑब्वियस सी बात है, गर्ल के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि न्यू लाइफ स्टार्ट करना, दूसरे को अभी तो दूर के ढोल सुहाने हैं। और हर कोई ये सोचता है कि जब पास आए वो कितनी लव मैरिज फेल्स होती हैं, वो उसका रिजल्ट यही है कि इसके दिमाग में भी वो चीज़ आना जेन्युइन है, उसके लिए मैं नहीं बोल सका। लेकिन मैं इसको यकीन कैसे लाऊं जब तक वो रियलिटी आएगी नहीं। अब स्टार्ट होएगी तो उसको यकीन दिलाऊंगा। और फिर यही है, और एज बीइंग ए लॉयर मुझे पता है कैसे चीज़ हैंडल करनी है, क्योंकि मैंने बहुत डिवोर्स केसेस देखे हैं, मैं करवाता हूँ, मुझे पता है कैसे चीज़ होनी है। बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि ये मेरी वाइफ है तो मुझे ये चीज़ भी दे, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ दो, ये दिल से कर दे, वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया है। हाँ थोड़ी बहुत होती है, बट इतना नहीं करो कि जहाँ हम 100% एक्सपेक्ट करते हैं ना, सुबह कॉफ़ी, जाते वक्त हमें लंच, ये चाहिए वो चाहिए, तो वहाँ ऑब्वियसली फाइट्स होंगी। ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। मेरे इसके लिए काम ये होते हैं जो एडवांस होते हैं, ये ट्रांसफ़र नहीं किया मनी, ये होटल बुक नहीं किया आपने, मेरे ये वाले काम होते हैं, क्योंकि इसमें मुझे सबसे इरिटेशन होती है। फेसबुक में कमेंट नहीं किया मेरा, वो करना कर दिया करो, वो चीज़ें करवाता हूँ मैं इससे, क्योंकि वो मुझे सबसे बोरिंग लगती है।
पंजाबर गोली पंजाबर पंजाबर दिल चुरा के ले गई सोना सोना दिल मेरा सोना दिल मेरा सोना एक पंजाबर दिल चुरा के ले गई सोना सोना दिल मेरा सोना
नहीं करो तू सवारी दिल्ली में कितने मरते नहीं लेकिन भी पहला तो मैंने हकी है तेरा तेरा हाय तेरे बबलू चलती है कानों से बारा चलती है कानों से बारा सुना है तेरे चाहने वाले आगे ट्विंकल मेरी जान है। ट्विंकल मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे बस जो एक होता है ना खुशी का पल कि हाँ क्या था, तो ट्विंकल का होने का सबसे पहला शायद यही था मेरी खुशी का पल। ट्विंकल तो मेरी जान है सच, क्योंकि वो हमारी ट्विंकल को प्यार करता है, हमारी चुन्नू को बहुत प्यार करता है। उसने चुन्नू को जिस तरह से भी अपनाया है, शायद हमारे लिए तो वो विष्णु का अवतार है। अगर वो हमेशा ऐसा रहता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके जैसा कोई लड़का दुनिया में पैदा होगा। रियली निशांत है। भगवान करे वो हमेशा इसी तरीके से ट्विंकल को प्यार करे और बहुत केयर करे, और बस और तो बहुत सारी फीलिंग्स हैं उसके लिए। ब्लेस है और क्या चाहिए। मेरे को जब पता लगा दी जीजू का, पहले मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 3.5 साल छोटी हूँ, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था ये सभी क्या चल रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी बॉन्डिंग दी जीजू से ही बढ़ने लग गई, उनका नेचर मुझे अच्छा लगने लग गया। तो मुझे लगा नहीं, दी ने अपने लिए अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। फिर उसके बाद मेरी इनके साथ बातें बढ़ने लग गई। पहले 4-5 साल तक मेरी इनसे कोई बात नहीं होती थी ज़्यादा। उसके बाद मैं ज़्यादा बात करने लग गई कि नहीं भाई ये अब तो ये लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं दी के, इनसे तो बात करनी पड़ेगी। तब मैंने अपना स्टार्ट किया इनसे ढंग से बात करना। और पहले इनको भी लगता था कि मैं तो ज़्यादा ढंग से बात ही नहीं करती, बट फिर इनको लगा नहीं ठीक है ये भी मेरे साथ मिक्सअप होती है, तो उनको लगा हाँ चलो सब कुछ सही चल रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनका यही बढ़ता गया। फिर मेरे को ये था कि पता नहीं आगे कुछ होगा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी छोटी हूँ, तो मुझे लगता है नहीं यार क्या पता ना हो। लेकिन फिर मेरे को इनका देखकर प्यार ऐसा लगा हाँ भाई हो ही जाएगा फाइनली। तो धीरे धीरे टाइम जाता गया, हमें लगा अभी तो बहुत टाइम पड़ा है शादी में, आराम से होती रहेगी। बट धीरे धीरे टाइम बीता, लास्ट ईयर की 17 नवंबर भी आ गई
उस टाइम मेरा इन्फोसिस का भी आ गया था, तो पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि 4 दिसंबर को होने वाली थी सगाई, बट वो प्रीपोन करनी पड़ी मेरी वजह से, मेरे को मैसूर जाना था, तो 17 नवंबर को हो गई वो। सारी तैयारियाँ जल्दी जल्दी करी, फिर हमें ये था चलो 1 साल पड़े अभी और शादी में, आराम से निकल जाएगा। बट मुझे नहीं पता 1 साल वो कैसे बीत गया और आज की डेट आ गई है और फाइनली अब ये दोनों साथ हो जाएंगे 23 को। दी को डिस्क्राइब करना है, माय गॉड, इसको तो बचपन से जानती हूँ फिर भी नहीं कर पाऊँगी मैं। इसके बारे में क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है ये, किसी की नहीं सुनती बाय गॉड, और मेरे को तो हमेशा ही डांटती रहती है, उसका क्या ही कहूँ। और कुछ है ही नहीं मेरे पास इसके लिए बोलने के लिए, बट नेचर बहुत अच्छा है, जिसका हेल्प करनी होती है उसकी करती है वो, जिसको सुनाना होता है उसको भी ठोक के सुनाती है, फिर कुछ नहीं देखते कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, फिर सबके साथ एक जैसी बन जाती है ये। जीजू का नेचर मुझे हमेशा से ही अच्छा लगा है, वो हमेशा मेरे साथ भी पोलाइट रहे हैं, हमेशा हेल्पफुल रहे हैं, कभी मुझे उनकी नीड होती थी फटाफट से मेरा काम करवा देते थे, वो कुछ भी होता था तो मेरे साथ हमेशा ही कामफुल नेचर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग से ही, और फाइनली मुझे भी लगता है हाँ मेरा जो लाइफ पार्टनर मिल जाए मुझे इनके जैसा ही मिल जाए। इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, ऑब्वियसली बुरा क्या होता, खुशी के ही आंसू है ये कि हाँ ऐसा हो रहा है, बट होना तो है ही, सबकी लाइफ में ये आता है और अच्छी बात So we are performing a short dance by friends and families of this lovely couple. Request your kind attention please. मैं भी चाहता भैया
दूंगा सबे पूरियां नी तेरियां डिमांडां जेड़ियां
काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने हमें तो लूट लिया मिलके मुझके वालों ने काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने ये शाखियाँ ये बात जब तुम्हें है कहीं नहीं ये शाखियाँ ये बात जब तुम्हें है कहीं नहीं दिलों को जीत लेगा जब तुम्हें है कहीं नहीं मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ है मेरी शोहरत भी मुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुम पे कुर्बान मेरी जान है मेरी शोहरत भी मुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुम पे कुर्बान मेरी जान नजरा तो डरदी रखा करके बंद वारियां अखां विच पाउडर गंढदा लो डरदा ना लड़िया जल्दी पटियाले दिया Ladies and gentlemen, this is the last track of the evening.